तो कैसे हो तुम सब। तो स्वागत है तुम सभी का पोकेमॉन फायर ऐश अलोला जर्नीज के इस एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं ऐश की पूरी अलोला जर्नी स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो इसे एंड तक जरूर से देखना। और हाँ, इस सीरीज के 8 एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर से देखना। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी पोकेमॉन मास्टर बनने की इस जर्नी को। तो कालो से आने के बाद अपना हीरो ऐश कैचअप मिलता है प्रोफेसर ओक से, जो हमें सबसे पहले कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि कालोस लीग में अपन रनर अप बने थे। तो इसके बाद प्रोफेसर ओक हमें बताते हैं कि अपनी मॉम ने एक ट्रिप जीती है अलोला रीजन के लिए, जहां प्रोफेसर तो हमारे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन हमें वहां पे डिलीवर करना है इनका एक पोकेमॉन एग इनके कजन सैमसन को, जो रहता है अलोला में। तो बस फिर अपने न्यू लुक के साथ हम निकल पड़ते हैं अपनी मॉम के संग अलोला के लिए। जहाँ पहुंचते ही अपनी मॉम और मिस्टर माइन तो यहाँ पे मजे करेंगे, वहीं दूसरी ओर हमें जाना है ये एग डिलीवर करने के लिए, जहाँ रास्ते में हमें मिलता है सोफोकोलस, जो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे मिलते हैं एक इविल ऑर्गेनाइजेशन टीम स्कल से, जिनके साथ यहाँ अपनी बैटल होती है, जहाँ मेरा पिकाचू अकेले ही इनके सेलेंडेट, यंगूस और ज़ूबैट को हरा के हमें ये बैटल जीता लेता है। जिसके बाद हम एंटर करते हैं इस पोकेमॉन स्कूल में, जहाँ हम मिलते हैं प्रोफेसर ओक के कजन सैमसन से, जिनको ये एग देने के बाद हम मिलते हैं अपनी मॉम से, जिनको हम बताते हैं कि अब हम पोकेमॉन स्कूल में एडमिशन लेने वाले हैं, जिसके लिए अभी हमें अलोला में ही रुकना पड़ेगा। और बस फिर हमें इसके लिए परमिशन मिल जाती है, जिसके बाद अपनी मॉम और मिस्टर माइन वापस जाते हैं कैंटो और हम इधर ही रुक जाते हैं। फिर हम मिलते हैं यहाँ पे प्रोफेसर कुकुई से, जो हमें सबसे पहले अपना घर दिखाते हैं क्योंकि अब हम यहीं पे रहने वाले हैं। एंड अब इससे मिलो, ये है प्रोफेसर का रॉकरप पोकेमॉन, जो कि जल्दी अपना होने वाला है। और इसके बाद प्रोफेसर हमें देते हैं एक रोटोम डेक्स, जो अब से अपने साथ ही चलेगा क्योंकि ये एक चलता फिरता पोकेडेक्स है। ओके, तो फिर हम जा रहे होते हैं अपनी स्कूल की तरफ, जहाँ रास्ते में हमें मिलता है टापू कोको, जो कि एक अल्ट्रा गार्जियन है, जो हमें देता है एक जी रिंग। इसके बाद हम अपनी क्लास में जाते हैं, जहाँ सबसे पहले हमारा सबके साथ इंट्रोडक्शन होता है एंड फिर प्रोफेसर हमें बुलाते हैं मेलिमल फॉरेस्ट, जहाँ हमें दिखता है एक अलोलन रैटाटा, ड्रैम्पा, ग्रबिन और अलोलन एग्जीक्यूटर। फिर हम यहाँ कैच करते हैं अलोला का अपना पहला पोकेमॉन राउलेट, जिसे कैच करने के बाद हम वापस चलते हैं अपने स्कूल, जहाँ हमारी होती है एक प्रैक्टिस बैटल क्यू के साथ, जहाँ अपना पिकाचू हराता है इसके चार्जार्ड और टर्टोनेटर को। एंड फिर बैटल के बाद हम प्रोफेसर को दिखाते हैं अपनी जी रिंग, जो हमें दी होती है टापू कोको ने। फिर प्रोफेसर हमें बताते हैं कि इस जी रिंग की मदद से हम यूज कर सकते हैं जी मूव, जो वर्क करते हैं जी क्रिस्टल के साथ। तो बस आज की क्लास होती है समाप्त। फिर हम पहुंचते हैं अपने घर, जहां अगले दिन हम जाते हैं हाउली सिटी, जहां हम मिलते हैं लाना से, जो हमें लेके जाती है हाउली आउटस्कर्ट्स आइलैंड पे, जहां हमें पकड़ना है एक वाइल्ड गैराडोस को। फिर हम यहाँ पे घूमते हैं, तभी हमें दिखता है एक पोपलियो पोकेमॉन, जो ऐश के पास नहीं था, इसलिए ये जाएगा पीसी में। ओके, तो फिर यहाँ पे काफी ढूंढने के बाद हमें फाइनली मिल जाता है गैराडोस, जिसे हराने के बाद लाना हमें एक वर्दी ट्रेनर समझती है और हमारे साथ एक बैटल करती है, जिसमें हम इजीली इसके लैपरेस और पोपलियो को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। फिर हम वापस जाते हैं प्रोफेसर के पास एंड इन्हें पूरी कहानी बताते हैं। फिर अगले दिन हम मिलने जाते हैं सोफोकोलस को, जहाँ सबसे पहले हम मिलते हैं इधर टीम रॉकेट से, जिनके साथ हमारी बैटल होती है, जहाँ मैं इनके नए पोकेमॉन मिमिक्यू और पुराने पोकेमॉन वोबोविट को हरा के टीम रॉकेट को फिर से फेल कर देता हूँ। ओके, इसके बाद हम इस मॉल में मिलते हैं सोफोकोलस से, जो हमें यहाँ पे चैलेंज करता है, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पे हराना होता है इन इतने सारे ट्रेनर्स को, जिनको फिर मैं एक एक करके बड़ी मुश्किल से हराता हूँ। और फिर लास्ट में हम पहुंचते हैं सोफोकल के पास। फिर हमारी बैटल होती है स्टार्ट, जहाँ मैं इसके टोगेडीमारू को हरा के जीत लेता हूँ ये बैटल। फिर हम वापस जाते हैं अपने घर, जहाँ फिर अगले दिन हम जाते हैं स्कूल, जहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं 2 पोकेमॉन एग, जिसमें से एक मिलता है लिली को, क्योंकि इसे लगता है शायद इस तरह ये अपने पोकेमॉन के डर को दूर कर सकती है। तो ठीक है, इसके बाद प्रोफेसर हमें भेजते हैं लिली के पास, ताकि हम उस पोकेमॉन एग को चेक कर सके। तो ठीक है, अभी इतना सारा काम करने के बाद हम अपने घर जाके सो जाते हैं, जहाँ अगले दिन हम जाने वाले होते हैं स्कूल के पास वाले ब्रिज पे, जिसकी मरम्मत अब हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि अब हम चैलेंज कर सकते हैं आइलैंड ट्रायल्स को, जो जिम बैटल्स के जैसे ही होते हैं बट थोड़े से अलग होते हैं। ओके, तो इसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपने पहले आइलैंड ट्रायल के लिए, जहाँ सबसे पहले हम पहुंचते हैं इकी आइलैंड एंड यहाँ हम मिलते हैं हाला से, जो हमें बताते हैं कि हमारे पास जो जी रिंग है वो टापू कोको ने इससे ही चुराई थी। लेकिन डोंट वरी, ये अभी हमसे वापस नहीं मांगने वाला, क्योंकि इनके गार्जियन जो फैसला करेंगे वो इनके लिए कभी गलत नहीं हो सकता। तो ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं वर्डेंट केव में, जहाँ हमारी बैटल होती है एक टोटम और गमसूस पोकेमॉन के साथ, जहाँ अपना पिकाचू और रोलेट मिलकर हराते हैं इन दोनों को। जिसके बाद हमें मिलता है एक नॉर्मेलियम जी क्रिस्टल। फिर हमें केव से बाहर मिलते हैं प्रोफेसर कुकुई, जो हमें जी क्रिस्टल की थोड़ी सी जानकारी देते हैं, जो हमें ऑलरेडी पता ही है। ओके, तो भी टोटम को हराने के बाद हम ये ट्रायल को पूरा करते हैं एंड फिर हम चैलेंज करते हैं आइलैंड कौना हाला को, जिसके सामने मैं चूज करूंगा पिकाचू और रोलेट, जहाँ इसका पहला पोकेमॉन होता है क्रोब्लोरर, जिसपे अपना पिकाचू यूज करता है जी मूव ब्रिकनेक ब्लेड्स, जिससे ये हार जाता है। फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन हरियामा, जिसे अपना पिकाचू इलेक्ट्रोवेव से फेंट करते हुए हरा देता है पहले आइलैंड कहूना को,
जिसके बाद ये तो हमें कोई और जी क्रिस्टल दे रहा होता है, लेकिन तभी टापू कोको जी क्रिस्टल बदल देता है और हमें मिलता है एक इलेक्ट्रियम जी। मतलब देख रहे हो टापू कोको का हम पे नेपोटिज्म चल रहा है। तभी तो यार ऐश अलोला लीग भी जीता था। ओके, फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं प्रोफेसर के पास, जहाँ प्रोफेसर हमें बताते हैं कि रॉकरप अब अपनी टीम में आना चाहता है। तो बस फिर यहाँ हमें मिल जाता है अपना अलोला का सेकंड पोकेमॉन रॉकरप। इसके बाद नेक्स्ट डे हम जाते हैं लिली के पास, जहाँ हम मिलते हैं उसके हैच हुए अलोलन वॉल्पिक से। फिर होती है इसकी लाइफ की सबसे पहली पोकेमॉन बैटल, जिसमें ये इजीली हार जाती है। फिर नेक्स्ट हम मिलते हैं क्यूई से, जो हमें लेके जाता है इसके घर, जो कि है अकीला आइलैंड पे। तो अकाला आइलैंड पे पहुंचने के बाद हम यहाँ पे मिलते हैं काफी सारे टोरोस और मिलटैंक पोकेमॉन से, और हाँ क्यू की सिस्टर से भी। नेक्स्ट हम इस रेंज में करते हैं क्यू के साथ एक बैटल, जिसमें हम इसके चार्जार्ड और टर्टोनेटर को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। फिर इसके बाद हम वापस आ जाते हैं अपने घर। फिर नेक्स्ट डे हम जाते हैं रूट 3 पे एंड मिलते हैं मेलो से, जिसको हमारी हेल्प चाहिए होती है कुछ नेक्टर ढूंढने में, जहाँ फिर नेक्टर के साथ हमें मिल जाती है टीम रॉकेट। फिर बैटल होती है शुरू, जहाँ मैं इनके मिमिक्यू, मैरिनी और वोबोफेट को हरा के टीम रॉकेट का ये मिशन भी फेल कर देता हूँ। इसके बाद हम मेलो को ये नेक्टर दे रहे होते हैं, तभी ये हमें बताती है कि इसको ऑलरेडी एक मिल चुका है, तो अब इसे हम रख सकते हैं। फिर होती है हमारी एक बैटल, जिसमें हम इसकी स्टिनी को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं और प्रोफेसर के पास वापस जाते हैं, जहाँ प्रोफेसर हमें बताते हैं कि इस आइलैंड पे एक लिटन पोकेमॉन घूम रहा है, तो हमें उससे जाके बात करनी चाहिए। तो बस फिर हम उस लिटन को ढूंढते हैं और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। फिर इसके बाद अगले दिन हम मिलते हैं लिली और उसके ब्रदर ग्लैडियोन से, जिसके साथ फिर हमारी एक बैटल होती है, जहाँ अपना पिकाचू इसके लाइकेन रॉक को हरा के हमें ये बैटल जितवा लेता है। फिर इसके बाद हम वापस जाते हैं अपने घर एंड नेक्स्ट डे चलते हैं स्कूल, जहाँ आज हम जाने वाले हैं एक ट्रिप पे। एंड हाँ, एक स्पेशल गेस्ट भी है, ओलिविया, जो कि अकाला आइलैंड की आइलैंड कहूना भी है वैसे। ओके, तो फिर अपन जाते हैं अकाला आइलैंड, जहाँ हमारा एक ट्रायल भी होने वाला है। फिर हम यहाँ बात करते हैं इस कैप्टन से, जो हमें पहुंचा देता है पेनियोला टाउन, जहाँ मुझे और लिली को छोड़कर सभी लोग इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं। फिर हमें दिखते हैं प्रोफेसर कुकुई, जो हमें बताते हैं कि अपना अगला ट्रायल होगा ब्रुकलेट हिल पे। तो फिर अपन निकल पड़ते हैं आगे, जहाँ सबसे पहले हम पहुंचते हैं पेनियोला रेंज, जहाँ हमें दिखता है सोफोकल। फिर हम जाते हैं रूट 5 पे, जहाँ ट्रायल से पहले हम बैटल करते हैं लाना के साथ, जहाँ इसके पोपलियो को हरा के हम ये बैटल जीत लेते हैं। फिर इसके बाद हम लाना के साथ टीम अप करते हैं और चैलेंज करते हैं टोटम पोकेमॉन विशिवासी को, जहाँ हम दोनों मिलकर हराते हैं विशिवासी और एलोमोमोला को, जिसके बाद हमें मिलता है एक वॉटेरियम जी। फिर नेक्स्ट हम एंटर करते हैं वेला वोल्केनो पार्क, जहाँ पे कोई ट्रायल नहीं होता, लेकिन हम मिलते हैं यहाँ पे क्यू से, जिसके साथ फिर हमारी एक प्रैक्टिस बैटल होती है, जहाँ मैं इसके चार्जार्ड, लोलन मैरोवैक और टर्टोनेटर को हरा के ये बैटल जीत लेता हूँ। जिसके बाद क्यू में बताता है कि अगला ट्रायल लॉस्ट जंगल में हो सकता है। तो बस फिर हम एंटर करते हैं लॉस्ट जंगल में, जहाँ हमें मिलती है मेलो, जिसके साथ फिर हमारी एक बैटल होती है, जहाँ मैं इजीली इसके स्टिनी को हरा के ये बैटल जीत लेता हूँ। एंड इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट ट्रायल, जिसके लिए मैं चूज करता हूँ पिकाचू और लिटन, जहाँ अपने सामने में देखने को मिलते हैं लुरेंटिस और कास्टवॉर्म, जिसको हम इलेक्ट्रोवेब और फायर फैंग के साथ हरा के कंप्लीट कर लेते हैं इस सेकेंड ट्रायल को भी। फिर हमें यहाँ पे मिलता है एक ग्रासियम जी। तो इस ट्रायल को पूरा करने के बाद अब हम चैलेंज कर सकते हैं ओलिविया को। तो बस फिर हम पहुंच जाते हैं र्यून्स ऑफ एल्फा नाम की जगह पे, जहाँ हम चैलेंज करते हैं आइलैंड कहूना ओलिविया को, जहाँ इस बैटल के लिए मैं भेजता हूँ रॉकरप और राउलेट को, जहाँ रॉकरप यूज करता है जीमू ब्रिकनेक ब्लेड्स और राउलेट यूज करता है लीफ ब्लेड। जिसके बाद बैटल होती है थोड़ी सी टफ, लेकिन अपने पास रिवाइवल अब होता है, तो दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है। तो बस फिर इसके दोनों पोकेमॉन को हरा के हमें मिलता है एक रॉकनियम जी। एंड इसके बाद यहाँ पे अपना सामना होता है टापू लिली से, जिसको मैं काफी कोशिश के बाद टाइमर बॉल के साथ कैच कर लेता हूँ। एंड हाँ, अभी सीरीज के अकॉर्डिंग भी हमें चलना है। तो यहाँ पे हो जाता है अपना रॉकरप इवॉल्व एंड बन जाता है डस्क लाइकेन रॉक, जो कि पूरे अलोला में काफी रेयर होता है। मतलब ये इवोल्यूशन किसी ने भी अचीव नहीं किया होता। एंड हम यहाँ सिर्फ टापू लिली के हेल्प के कारण इसे इवॉल्व कर पाते हैं। एंड देखो हमने हेल्प के बदले में क्या किया, इसको पकड़ के पीसी में भेज दिया। फिर इसके बाद हम वापस जाते हैं अपने घर एंड नेक्स्ट डे हम जाते हैं सोवोगल के हाउस, जहाँ इसके घर में भी हम बैटल करते हैं। एंड हम इजीली इसको हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। और फिर इसके अगले दिन हम जाते हैं स्कूल, जहाँ आज की क्लास का टॉपिक है मेगा एवोल्यूशन और कैंटोडियम फॉर्म्स, जिसको पढ़ने के लिए हम जाते हैं प्रोफेसर ओक के पास, जहाँ आई डोंट नो व्हाई टीम रॉकेट सिर्फ एक पिकाचू के लिए अपने पीछे अलोला से यहाँ तक आ जाती है। मतलब यार अपने पिकाचू में ऐसा क्या ही देख लिया इन्होंने। तो फिर बैटल होती है शुरू, जहाँ मैं हराता हूँ इनके मिमिक्यू, मैरिनी और वोबोफिट को। जिसके बाद हम यहाँ पे मिलते हैं ब्रॉक और मिस्टी से, जिनके साथ फिर हमारी बैटल होती है, जहाँ सबसे पहले हम हराते हैं मिस्टी के मेगा गैराडोस को। एंड नेक्स्ट बैटल होती है ब्रॉक के साथ, जहाँ हम हराते हैं इसके मेगा स्टीलिक्स को। फिर इसके बाद हम वापस पहुंचते हैं अलोला, जहाँ अगले दिन छुट्टी होती है, तो हम घूमने जाते हैं मेलिमल फॉरेस्ट, जहाँ मुझे दिखता है एक लेजेंडरी पोकेमॉन कॉस्मोक, जो हमें यहाँ से ज्वाइन कर लेता है। फिर हम मिलते हैं लिली और उसकी मॉम लुज़ैमिन से। फिर यहाँ लिली से होती है हमारी एक प्रैक्टिस बैटल, जिसमें हम इजीली इसके अलोलन वर्पिक्स को हरा लेते हैं। फिर इसके बाद लिली अपने कॉस्मोक को एक निकनेम देती है नेबी,
जो कि सही में काफी बेकार है। हम होते तो इसको नाम देते बुल्ला। फिर नेक्स्ट हम नेबी को मिलवाते हैं कुकुई से एंड इनको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर अगले दिन हम जाते हैं स्कूल, जहाँ आज की ट्रिप जा रही है एथर पैराडाइज, जहाँ की इंचार्ज होने वाली है लिली की मॉम लुज़ैमिन। फिर हम शिप के थ्रू पहुंच जाते हैं एथर पैराडाइज, जहाँ हम मिलते हैं फेबा से, जिसको इधर परमिशन होती है अपने डीबी को एग्जामिन करने की। तो बस ये इसको चेक करके यहाँ से चला जाता है और इसके बाद हम यहाँ पे काफी साइंटिस्ट के साथ बैटल करते हैं एंड इन सभी को हराने के बाद हम मिलते हैं बर्नेट से, जो कि ऑल्सो एक रिसर्चर है और प्रोफेसर कुकुई की। तो बस ये ट्रिप होती है यहीं पे पूरी और अब हम वापस जाते हैं अपने घर, जिसके अगले दिन अपना नेवी हमें टेलीपोर्ट कर देता है किसी अननोन प्लेस पे, जहाँ हमारी काफी सारे ट्रेनर्स के साथ बैटल होती है, जिनको हराने के बाद हम यहाँ पे मिलते हैं ग्लैडियन से, जिसके साथ फिर हमारी बैटल होती है, जहाँ हमारा लाइकन रॉक जी मूव कॉन्टिनेंटल क्रश के साथ हराता है इसके सिल वैली को। एंड इसके बाद ग्लैडियन की हेल्प से हम वापस पहुंच जाते हैं अपने घर, जिसके अगले दिन हम वापस जाते हैं एथर पैराडाइज, जहाँ उनको नेवी से रिलेटेड कोई जानकारी मिली है। तो बस फिर हम नेवी को इन्हें सौंप देते हैं एंड इसके बाद हम एंटर करते हैं इनके रिसर्च सेंटर में, जहाँ हम मिलते हैं लिली, ग्लैडियन और उसकी मॉम से, जहाँ हमें पता चलता है कि फेबा असल में एक बुरा इंसान है और उसने नेवी का यूज किया है एक अल्ट्रा बीस्ट को समन करने के लिए। फिर ये अल्ट्रा बीस्ट हम पे हमला करता है, जहाँ हम इससे बैटल करते हैं और बैटल के बाद ये लिली की मॉम को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद हम इनकी मॉम को ढूंढने के लिए एक टीम बनाते हैं एंड प्रोफेसर कुकुई के साथ निकल पड़ते हैं पोनी आइलैंड के लिए, जहाँ सबसे पहले अपने इधर काफी सारे ट्रेनर्स और उनके अलोलन पोकेमॉन्स के साथ हमारी बैटल होती है। जिसके बाद हम एंटर करते हैं अल्टर ऑफ सन में, जहाँ हमें मिलता है एक काफी पावरफुल जी मूव पिकाशूनियम जी, जो सिर्फ पिकाचू के लिए ही बना है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे मिलते हैं नेबी से, जो कि अब सोलगैलियो बन चुका है एंड साथ ही हमें इसका जी मूव सोलगैनियम जी भी मिल जाता है। जिसके बाद हम सोलगैलियो के साथ जाते हैं अल्ट्रा डीप स्पेस में, जहाँ पे हमारी बैटल होती है लुज़ैमिन के साथ, क्योंकि ये इस वक्त इस अल्ट्रा बीस्ट के कंट्रोल में है। तो बस फिर हमारी बैटल होती है शुरू, जहाँ अपना सोलगैलियो हराता है इसके क्लिफेबल को, अपना पिकाचू लड़ता है इसके माइलोटिक से, फिर वापस सोलगैलियो लड़ता है इसके लिलीगेंट, मिस मैगियस और एप्सोल से। जिसके बाद आता है इसका फाइनल पोकेमॉन सेलेजल, जिस पे अपना सोलगैलियो यूज करता है जी मूव सीयरिंग सनरेज स्मैश, जिसके साथ हम ये बैटल जीत जाते हैं एंड लिली की मॉम फिर उसके कंट्रोल से आजाद हो जाती है और हम वापस अपने डायमेंशन में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम वापस अपने स्कूल जाते हैं, जहाँ आज की अपनी ट्रिप है माउंट लेना किला के लिए। तो बस हम फटाफट से पहुंच जाते हैं माउंट लेना किला, जो कि उला उला आइलैंड का एक स्नोई माउंटेन है। तो यहाँ आने के बाद लिली कहीं पे खो जाती है, तो हम उसको फिर ढूंढते हैं एंड ये यहाँ पे अपने अलोलन वल्पिक्स के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। चलो देखते हैं कितनी ट्रेनिंग हुई इसकी। ओके, पिकाचू यूज करो 10 बिलियन वोल्ट थंडर बोल्ट एंड दैट्स इट। सारी ट्रेनिंग गई पानी में। ओके, तो फिर हम वापस पहुंचते हैं अपने घर, जिसके नेक्स्ट डे हम जाते हैं अपने स्कूल, जहाँ सबसे पहले मैं इस सोलगैलियो को पीसी में डिपॉजिट करता हूँ, क्योंकि सीरीज में उस इवेंट के बाद सोलगैलियो एस के पास से चला जाता है। कहाँ पे जाता है आई डोंट नो। ओके, तो भी आज की क्लास में प्रोफेसर कुकुई और लुज़ैमिन हमें एक मौका देते हैं अल्ट्रा गार्डियन बनने का, जिसमें सब लोग अल्ट्रा बीस्ट को उनके घर भेजेंगे और मैं उनको पकड़ूंगा। ओके, तो उनको हंट करने के लिए हमें चाहिए होगी ये बीस्ट बॉल। तो पैसों की तो कमी है नहीं, तो मैं ले रहा हूँ टोटल 150 बीस्ट बॉल। ओके, इतनी आई थिंक काफी रहेगी। अब सबसे पहला अल्ट्रा बीस्ट स्पॉट हुआ है मेलिमल मिडो पे, जो कि है बजवॉल, जिसे हम बीस्ट बॉल के साथ पकड़ लेते हैं। इसके बाद बजवॉल को पीसी में स्टोर करके हम वापस जाते हैं प्रोफेसर कुकुई के पास, जो भी चाहते हैं कि हम जाए रॉयल एवेन्यू में, जहाँ पे हमें कुछ तो बैटलिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो बस फिर इसके बाद हम निकल पड़ते हैं रॉयल एवेन्यू के लिए, जो आया हुआ है पेनियोला रेंच के ईस्ट की तरफ। ओके, तो भी रॉयल एवेन्यू में पहुंचते ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं बैटल रॉयल डूम में, जहाँ इसमें पार्ट लेने के लिए हमें एक पार्टनर की जरूरत होगी। तो हम चूज करते हैं क्यूई को एंड हमारे अपोनेंट्स होने वाले हैं मास्क रॉयल और सोवोकल। एंड फिर बैटल होती है शुरू, जहाँ पहले हम इनके चार्जा बम को हराते हैं, फिर ये हमारे मैरोवैक को हराते हैं, फिर इसके बाद हम पिकाचू के जी मूव के साथ इनके इंसिनेरोर को हराते हैं एंड ये बैटल जीत लेते हैं। लेकिन ये मैच जीतने के बाद भी यहाँ पे चर्चा तो मास्क रॉयल की होती है कि वो कितना मिस्टीरियस है, कितना अमेजिंग है। लेकिन सिर्फ हमें ही पता है कि वो कौन है। ओके, तो भी नेक्स्ट डे पे हमारा एक बार फिर से सामना होता है टीम स्कल के साथ, जहाँ फिर हमारी बैटल होती है और हम इजीली इनको डिफीट कर लेते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं इलिमा से, जो इसको बचाने के बदले में हमें देता है एक ईवीएम जी। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये प्रोफेसर कुकुई का ही एक स्टूडेंट है, जो अब ग्रेजुएट हो चुका है एंड अभी ये उनसे मिलने आया है, क्योंकि उन्होंने इसे अलोला लीग के बारे में बताया है। तो शायद अभी ये भी इसमें पार्ट ले सकता है। ठीक है, तो भी इसके बाद आगे हमारा लेटन यहाँ पे होता है इवॉल्व एंड बन जाता है टोराकैट, जो कि वैसे मास्क रॉयल के साथ बैटल के दौरान इवॉल्व होना चाहिए था। लेकिन ये सन एंड मून सीरीज मुझे इतनी प्रॉपर याद नहीं है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो भी नेक्स्ट डे पे हमें अपनी स्कूल में मिलता है एक और नया अल्ट्रा बीस्ट पोइपॉल,
जो यहाँ अपनी टीम में शामिल हो जाता है। फिर इसके बाद अगले दिन हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एक और नए अल्ट्रा बीस्ट की जो स्पॉट हुआ है रूट 3 पे। तो फिर हम पहुंच जाते हैं रूट 3 पे, जहाँ हमें सोफोकल भी दिखता है, जहाँ हमारी एक बैटल होती है कि कौन उस अल्ट्रा बीस्ट को पकड़ेगा। तो फिर इस बैटल के बाद हम लड़ते हैं अल्ट्रा बीस्ट सेलेस्टिला से, जहाँ बीस्ट बॉल के साथ हम इसे पकड़ लेते हैं। फिर इसके बाद हम वापस जाते हैं क्यू के फार्म पे, जहाँ हमारी एक बैटल होती है और हम काफी इजीली इसके चार्जार्ड, टर्टोनेटर और मैरोवैक को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। और फिर नेक्स्ट डे पे हम मिलते हैं लाना से, जहाँ हमारी एक बैटल होती है एंड हम ये बैटल आसानी से जीत भी जाते हैं। इसके बाद हम जाते हैं हाउली सिटी एंड मिलते हैं मेलो से, एंड इसके साथ भी हमारी एक बैटल होती है जिसे जीतने के बाद हम पहुंचते हैं अपने घर। और फिर नेक्स्ट डे पे प्रोफेसर कुकुई हमें भेजते हैं उला उला आइलैंड जहाँ हम मिलते हैं इस आइलैंड के कहूना नानू से, जहाँ इस ट्रायल के लिए मैं चूज करता हूँ लाइकन रॉक को एंड नानू भेजता है अपने क्रोकोडाइल को, जिसे अपना लाइकन रॉक क्रस्ट क्लो, रॉक टॉम्प और थ्रैश अटैक के साथ हरा के हमें ये बैटल जितवा लेता है। लेकिन इतना नानू के लिए काफी नहीं होता एंड अभी कुछ देर बाद होगा हमारा एक और ट्रायल चैलेंज, लेकिन तब तक हम इस आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहाँ आगे हम मिलते हैं एकेरोला से एंड मैं बता दूं कि वो कहूना इसका अंकल है वैसे। तो अभी ये हमारी यहाँ पे हेल्प करती है कहूना को इम्प्रेस करने के लिए एंड हमें रास्ता बताती है टापू बुलू तक पहुंचने का। जिसके बाद हम पहुंचते हैं र्यून्स ऑफ एबुंडेंस, जहाँ हमारा सामना होता है टापू बुलू से, जहाँ हम पहले इसको कैच करने का ट्राई करते हैं, लेकिन फिर फ्रस्ट्रेट होकर मैं इसे फेंट ही कर देता हूँ ओके, तो इसके बाद हम वापस नानू के पास जाते हैं रीमैच के लिए, लेकिन ये मना कर देता है और हमें कुछ और ट्रायल्स कंप्लीट करने के लिए दे देता है, जिसके लिए फिर हम जाते हैं अबेंडन्ड थ्रिफ्टी मेगा मार्ट एंड मैं यहाँ पे देख के सरप्राइज होता हूँ कि इस ट्रायल में हमें टीम रॉकेट से लड़ना है। तो इस बैटल के लिए फिर मैं चूज करता हूँ पिकाचू, जो यहाँ पे अपने जी मूव 10 मिलियन वोल्ट थंडरबोल्ट से इनके मिमिक्यू को हरा के हमें ये ट्रायल जिता देता है। और इसके बाद हम वापस जाते हैं नानू के पास, जहाँ इस बैटल में हमारे सामने कंडीशन रखी जाती है कि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही पोकेमॉन चूज करेंगे नानू के 3 पोकेमॉन्स के अगेंस्ट। लेकिन अब इसके रूल को डिनाई तो कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे चूज करते हैं अपने लाइकन रॉक को एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका पहला पोकेमॉन होता है क्रोकोडाइल, जिसे अपना लाइकन रॉक क्रश क्लॉ के साथ हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन सैबलियो, जिसपे हम यूज करते हैं रॉक टॉम एंड ये भी हार जाता है। और फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन अलोलन पर्सियन, जिसपे हम यूज करते हैं जी मूव कॉन्टिनेंटल क्रश, जिससे इसको काफी सही डैमेज पड़ता है। और फिर नेक्स्ट मूव थ्रैश के साथ हम इसे हराते हैं और ये मैच जीत लेते हैं। एंड अभी नानू को हराने के बदले में हमें मिलता है यहाँ पे एक लाइकेनियम जी। तो इसके बाद फिर अगले दिन हम जाते हैं अल्ट्रा बीस्ट को हंट करने के लिए रूट 2 पे, जहाँ हम पकड़ते हैं 2 नए अल्ट्रा बीस्ट, फर्स्ट ब्लेसिफेलोन और सेकंड जर्किट्री। इसके बाद ये दिन होता है यहाँ पे पूरा एंड फिर नेक्स्ट डे प्रोफेसर कुकुई सभी स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं माउंट होकुलानी पे, जहाँ पे सब लोग तो टाइम पे चले जाते हैं, लेकिन हम होकुलानी ऑब्जर्वेटरी तक लेट पहुंचते हैं और हम ये टूर को मिस कर लेते हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने घर, जहाँ प्रोफेसर कुकुई हमें बताते हैं कि अभी मास्क रॉयल हमसे बैटल करना चाहता है। तो बस फिर हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए पहुंच जाते हैं बैटल डूम, जहाँ मास्क रॉयल की जगह हमें यहाँ पे कुछ दूसरे ट्रेनर से लड़ना पड़ता है, जहाँ मैं इनके मैग्मोटार और इलेक्ट्रीवायर को हराते हुए ये बैटल जीत लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट डे हम जाते हैं हाउली सिटी एंड यहाँ हमें दिखती है टीम स्कल, जो एक लड़की के पोकेमॉन चुरा रही होती है। तो फिर हम इनसे बैटल करते हैं, जहाँ मैं इनके सेलेंडेट, यंगूस, जूबैट और गार्बेडोर को हरा के ये बैटल जीत लेता हूँ और टीम स्कल यहाँ से भाग जाती है। एंड नेक्स्ट मिलते हैं मीना से, जो हमें थैंक यू के अलावा और कुछ नहीं देती लेकिन अपनी किस्मत अच्छी होती है तो हमें यहाँ पे एक माँ शेडो पोकेमॉन मिल जाता है, जो पता नहीं किसका है लेकिन अब अपना है इसके बाद नेक्स्ट हमें अपनी स्कूल के सामने स्पॉट होता है एक और अल्ट्रा बीस्ट स्टाका टाका पता नहीं क्या नाम है, जिसे हम यहाँ पे बीस्ट बॉल के साथ पकड़ लेते हैं। और इसके बाद हम अपने घर पे जाके सो जाते हैं, जहाँ अगले दिन हमें अपने घर में दिखती है बर्नेट, जिसकी प्रोफेसर कुकुई से शादी हो गई है साला एक रात में बहुत कुछ हो गया, इसके अगले दिन तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा ओके, तो आज के दिन प्रोफेसर कुकुई तो स्कूल में नहीं आने वाले हैं, तो हमें अकेले ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्कूल में पहुंचने के बाद आज कोई क्लास तो होती है नहीं, तो फिर लिली के कहने पे हम सभी स्टूडेंट जाते हैं एक अल्ट्रा गार्डियन मिशन पर एंड सीधा पहुंचते हैं वास्ट पोनी कैनियन। एंड वहां पहुंचते ही हमारा सामना होता है टीम रॉकेट से, जहां मैं इनके कुछ एक आध ग्रंट्स को पहले हराता हूं और इसके बाद हम वापस जाते हैं हाउली सिटी एंड पीसी में से अपने सोल गैलियो को टीम में वापस ऐड करते हैं, क्योंकि अभी इस वाले मिशन में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सभी टीम रॉकेट के ग्रंट्स को हराने के बाद हम आगे एंटर करते हैं अल्टर ऑफ द सन में, जो हमारे साथ अपनी पूरी अल्ट्रा गार्डियंस की टीम भी यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन इन्हें देख के लग रहा है जैसे कि ये इन स्टोन्स में कैद हो चुके हैं शायद, लेकिन कोई नहीं, अपन अकेले भी काफी है। ओके, तो इसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है एक लूनेलियम जी क्रिस्टल एंड इसके साथ ही हमें यहाँ पे दिखता है लूनाला पोकेमॉन, जिससे फिर हम यहाँ पे लड़ते हैं और अपनी मास्टर बॉल से इसे कैच कर लेते हैं। फिर इसके बाद आगे हम ग्लैडियन से बात करते हैं, जो हमें बताता है कि अब ये भी एक अल्ट्रा गार्डियंस का मेंबर बन चुका है। अब इसकी मॉम इस टीम की लीडर है, तो ये तो होना ही था,
नेपोटिज्म। ओके, तो नेक्स्ट मैं और ग्लैडियन लुनाला की हेल्प से एंटर करते हैं अल्ट्रा डीप स्पेस में, जहां हमें दिखते हैं काफी सारे पोईपॉल पोकेमॉन्स। अब सीरीज के अकॉर्डिंग ऐश यहाँ पे अपने पोईपॉल को रिलीज करता है, लेकिन अपने पास तो ऐसा कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो रहने दो फिर। नेक्स्ट हमें दिखता है अलोला का सबसे पावरफुल पोकेमॉन नेक्रोज़मा। अब वैसे इस पोकेमॉन की खासियत बता दूं कि ये एक ऐसा पोकेमॉन है जो दूसरे पोकेमॉन सोलगैलियो और लुनाला के साथ बॉन्ड बना सकता है, मतलब उनके साथ फ्यूज हो सकता है, और इसके बाद तो इसकी पावर्स नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। ओके, आई थिंक इतनी जानकारी तुम लोगों के लिए काफ़ी है, तो अब वक्त है इससे लड़ने का। ऑल राइट, तो भी मैं इसको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाते हुए अपनी प्रीमियम बॉल के साथ इसे पकड़ लेता हूँ। वेल, मानना पड़ेगा सबसे बेस्ट पोकेमॉन मैंने अलोला में ही कैच किए। ठीक है, तो भी नेक्रोज़मा को हराने से अलोला की सिचुएशन अभी बैक टू नॉर्मल हो चुकी है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। तो देखो, नेक्रोज़मा की पावर्स अलोला पे कुछ इस तरह से इफेक्ट कर रही थी कि अलोला में जितने भी एडल्ट थे वो अचानक से काफी लेजी हो रहे थे, एंड तभी आज की क्लास में प्रोफेसर कोई नहीं आए थे। लेकिन अभी नेक्रोज़मा हार चुका है एंड सब कुछ ठीक हो चुका है। ओके, तो अभी हम यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि हमें यहाँ पे मिलता है एन सोलराइजर और एन लूनराइजर, एंड ये वही की आइटम है जिसकी हेल्प से लुनाला और सोलगैलियो को नेक्रोज़मा के साथ हम फ्यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद स्टार्ट होता है एक और नया दिन, जहां हम लोग जाते हैं मेलिमल फॉरेस्ट, जहां हमारी बैटल होती है पिकाला से, जहां इसके पास होते हैं काफी सारे पिकाचू। अब सीरीज के अंदर इसके पिकाचू हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग अलग अलग दिखते हैं, लेकिन गेम में तो ये सब एक ही लग रहे हैं। ऑल राइट, तो भी बैटल के बाद हमें मिला है एक पिकानियम जी क्रिस्टल, पर अपने पास ऑलरेडी सबसे पावरफुल जी क्रिस्टल है जो टापू कोको ने हमें दिया था। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम मिलते हैं हाउस से, जहां हमारी बैटल होती है एंड हम इसके डार्ट्रेक्स को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। अब थोड़ी देर पहले हम टापू कोको की बात कर रहे थे एंड देखो नाम लिया और ये तो हाजिर हो गया। तो भी यहाँ पे हमारी बैटल होती है टापू कोको के साथ, एंड हाँ, हम इसे यहाँ पे अपनी मास्टर बॉल के साथ पकड़ लेते हैं। टापू कोको भी लाइक अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। और अभी टापू कोको को हराने के बाद हम अचानक से कहीं पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां हमारी बैटल होती है डुआ और उसके ज़ेरोरा के साथ, जो कि काफी पावरफुल होता है, लेकिन अपने पिकाचू से ज्यादा नहीं। और हम इसे हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। नेक्स्ट हमें डिया यहाँ पे बताता है कि टापू कोको ने हमें किसी तरह यहाँ इस दुनिया में टेलीपोर्ट किया है, और इसके बाद डिया हमें बताता है कि यहाँ पे एक पोकेमॉन है गज़लॉर्ड, जो यहाँ पे तबाही फैला रहा है। और अब उसे रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। तो बस फिर हम गज़लॉर्ड को यहाँ पे हराते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं, एंड इसके बदले में टापू कोको हमें वापस अपनी दुनिया में भेज देता है। जहाँ पहुंचते ही हमारे रोटम डेस्क पे एक मैसेज आता है कि हमें जाना है अभी स्कूल, क्योंकि वह प्रोफेसर को कोई कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं। एंड क्लास में पहुंच के हमें पता चलता है कि वो सरप्राइज मिस्टी है, जो यहाँ पे वेकेशन के लिए आई है। इसके बाद आगे हमारी बैटल होती है, जहाँ हम इसके स्टारयू, साइडक, गैरेडोस नहीं मेगा गैरेडोस एंड लास्ट कोर्सुला को हरा के ये बैटल जीत लेते हैं। और इसके बाद आगे हमें मिस्टी बताती है कि ब्रॉक भी यहाँ पे आया है, लेकिन हमसे पहले उसको यहाँ अलोला की नर जॉय से मिलना है। और मैं बता दूं कि अभी यहाँ ब्रॉक की बातों से लग रहा है कि इसको ये वाली नर जॉय ने काफी भाव दिया है। मतलब इधर पोकेमॉन सेंटर का सारा काम कराया है एंड इसे बदले में कुछ गिफ्ट भी दिया है। ओके, तो फिर होती है हमारी बैटल, जहाँ हम इसके स्टीलिक्स नहीं मेगा स्टीलिक्स, सूडोवूडो, जियोडूड, क्रोबैट एंड लास्ट कॉम्फी। एंड मैं यहाँ बता दूं कि ब्रॉक को गिफ्ट में नर जॉय ने ये कॉम्फी पोकेमॉन दिया है। तो हाँ, अभी इन सबको हरा के हम ये बैटल जीत ले रहे हैं। एंड यहाँ हमें ब्रॉक से आगे सुनने को मिलता है कि वो आगे ओलिविया से जरूर मिलना चाहेगा, क्योंकि अभी तो वो अलोला से जाने वाला है। तो हाँ, अभी मैं तुम लोगों को ओलिविया के बारे में बता देता हूँ। तो ब्रॉक इससे अलोला में मिलता है, जहाँ वो इससे फ्लर्ट करता है ऑब्वियसली। जहाँ ब्रॉक को भी सामने से पूरा भाव मिलता है, लेकिन एपिसोड के एंड में इनके बीच में कुछ सीन जमता नहीं है। आई थिंक उसको कैजुअल ही पसंद है। और इसके बाद ब्रॉक एंड मिस्टी वापस कैंटो चले जाते हैं, और ये दिन भी होता है पूरा। नेक्स्ट डे हम जाते हैं एक टूर पे पोनी आइलैंड, जहाँ सारे स्टूडेंट्स अपने अपने काम पूरे करेंगे। कोई अपने पोकेमॉन को इवॉल्व करेगा, कोई अपने ब्रदर से मिलेगा, कोई अपने फ्रेंड से मिलेगा, और हम अपना फाइनल ग्रैंड ट्रायल पूरा करेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले जाते हैं सी फोक आइलैंड, एंड ये आइलैंड लुक वाइज काफी ऑसम था। इसके बाद हम जाते हैं एंशिएंट पोनी पाथ, जहाँ हमारा सामना होता है टीम स्कल से, एंड हम यहाँ पे टुफ, रैप और जिप तीनों से बैटल करते हैं, और इनको हरा के इस जगह की सारी क्रॉप्स को बचा लेते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मिलते हैं हापू से, जो हमसे यहाँ पे बैटल करती हैं, क्योंकि इसको लगता है कि हम यहाँ पे इन क्रॉप्स को चुरा रहे हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अब इस कहावत को मैं यहाँ पे सही साबित करता हूँ और यहाँ के सारे बेरीज को चुरा लेता हूँ। अब इसने चोर बोल ही लिया है, तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। ओके, तो अभी हम यहाँ पे आइलैंड कौना को काफी ढूंढते हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिलता। तो हम वापस जाते हैं सी फोक आइलैंड, जहाँ लिली हमें बताती है कि हमें उसके ब्रदर के पास जाना चाहिए। वो शायद हमारी हेल्प जरूर करेगा आइलैंड कौना को ढूंढने में। तो बस इसके बाद हम जाते हैं एंशिएंट पोनी पाथ, जहाँ हमें लिली का ब्रदर ग्लैडियन मिलता है, जिसके साथ हमारी यहाँ पे बैटल होती है, ये जानने के लिए कि आइलैंड कौना से लड़ने के लिए कौन वर्दी है। तो बस इसे हरा के हम ये बैटल जीत जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से एक शिप पकड़ते हैं और पहुंचते हैं पोनी आइलैंड, जहाँ हमारी बैटल होती है सोबोगल के साथ, इस उम्मीद में कि ये तो मैं आइलैंड कौना तक पहुंचा ही देगा। लेकिन
लेकिन इसको भी कुछ मालूम नहीं होता और ये हमें भेजता है लाना के पास कि उसको डेफिनेटली पता होगा आइलैंड कौना के बारे में। तो बस फिर नेक्स्ट हम जाते हैं पोनी वाइल्ड, जहाँ बीच पे हमें मिलती है लाना, जहाँ हमारी इसके साथ बैटल होती है, जो हम इजीली इसको हरा के जीत जाते हैं। और बैटल के बाद ये भी बाकियों की तरह ही सेम आंसर देती है, मुझे कुछ नहीं पता लेकिन ये हमें बता दी है टापू फिनी के बारे में, जो कि इस आइलैंड पर है। तो बस फिर उसकी खोज में हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में हम मिलते हैं मेलो से, जहाँ इसके साथ हमारी बैटल होती है, जो हम इजीली जीत जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम एंटर करते हैं पोनी ब्रेकर कोस्ट, जहाँ हमें मिलता है क्यूई, जो कि यहाँ पे टापू फिनी का ट्रायल कंप्लीट कर चुका है। और फिर यहाँ पे हमसे बैटल करता है, क्योंकि इसको लग रहा होता है कि ये ट्रायल कंप्लीट करके ये हमसे पावरफुल बन चुका है। तो इस बैटल में हम इसे हरा के इसकी ये गलतफहमी दूर करते हैं। एंड बैटल के बाद आगे हमारा सामना होता है टापू फिनी से, जहाँ हम इसे बीस्ट बॉल के साथ यहाँ पे पकड़ लेते हैं। एंड नेक्स्ट हम फिर एंटर करते हैं र्यून्स ऑफ होप में। एंड मैं यहाँ पे देख के सरप्राइज होता हूँ कि इस आइलैंड की आइलैंड कौना कोई और नहीं बल्कि हापू ही है, जो कि वैसे अभी भी आइलैंड कौना बनी है ओके, तो फिर हमारी बैटल होती है शुरू, जहाँ हम चूज करते हैं पीकाचू को एंड हापू चूज करती है अपने मड स्टाइल को। अब यहाँ पे पीकाचू के इलेक्ट्रिक मूव्स तो कुछ काम आते हैं नहीं, तो हम फिर यूज करते हैं डबल किक एंड इसे हरा लेते हैं। और इसी के साथ हम फाइनल कौना को भी डिफीट कर लेते हैं। एंड इस बैटल के बाद हमें मिलता है एक स्टीलियम जी। अब यहाँ पे मैं काफी खुश होता हूँ, लेकिन तभी अपना रोटम डेक्स हमें बताता है कि हम लास्ट पर्सन है जिसने ये असाइनमेंट पूरा किया है अब बड़े ही दुख के साथ हम वापस अपने घर जाते हैं और फिर स्टार्ट होता है एक और नया दिन, जहाँ हम जाते हैं स्कूल एंड वहाँ हम कैच करते हैं एक और नया पोकेमोन मेल्टन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा सामना होता है टीम रॉकेट से, जहाँ इस बार टीम रॉकेट यहाँ पे किसी से बदला लेना चाहती है और वो है मेल्टन, जिसने अभी टीम रॉकेट के सारे बॉटल कैप्स खा लिए लेकिन इनका बदला यहाँ पे अधूरा रह जाता है, क्योंकि हम इन्हें यहाँ बैटल में हराते हैं और टीम रॉकेट बदला लेने में फेल हो जाती है। इसके बाद आगे हम जाते हैं रूट 3 पे, जहाँ पे स्पॉट हुआ एक और नया अल्ट्रा बीस्ट फेरोमोसा, जिसे हम बीस्ट बॉल के साथ यहाँ पे पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे मिलता है एक इलेक्ट्रिक टाइप मिथिकल पोकेमोन ज़ेरोरा। एंड हाँ, ये भी जाएगा अब पीसी में। अगर एस की स्टोरी फॉलो नहीं करता तो मैं डेफिनेटली इसे अपनी टीम में ऐड करता, पर क्या ही कर सकते हैं, चलो फिलहाल तो स्कूल जा सकते हैं ओके, तभी स्कूल के बारे में मिलते हैं प्रोफेसर कुकुई और टीम स्कल का लीडर गुज़मा, जहाँ इनकी भारी डिस्कशन चल रही है। इधर प्रोफेसर कुकुई अलोला लीग को शुरू कर रहे हैं और गुज़मा इसके खिलाफ है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर तो मैं हूँ, फिर ये लीग की क्या जरूरत। तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसके ये भ्रम को दूर करते हैं और इसके गोली सपोर्ट को फेंट करते हुए इसे बैटल में हरा लेते हैं। लेकिन इस बैटल का अभी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये तो कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आ रहा है कहता है लीग को डिस्ट्रॉय करूंगा इसके बाद प्रोफेसर कुकुई हमें कहते हैं कि हमें इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए था। और बस ये दिन भी यहाँ पे होता है पूरा। एंड अगले दिन फिर हम सब स्टूडेंट जा रहे होते हैं एक और ट्रिप पे, जो कि होने वाली है मेली सिटी। एंड बताया जा रहा है कि ये सिटी हेवीली इंस्पायर्ड है जोटो रीजन से। एंड वहाँ पे एक पोकेमोन जिम भी है। तो बस फिर इसके बाद हम पहुंच जाते हैं मेली सिटी एंड सबसे पहले जाते हैं मेली जिम। एंड सही कहूँ तो ये जिम काफी हद तक कैंटो की 6th जिम की तरह लग रही है, वो कोगा वाली। एंड इसे अभी थोड़ी देर पहले जोटो रीजन से इंस्पायर बताया जा रहा था ओके, तो इसके बाद हम चैलेंज करते हैं जिम लीडर रियुकी को। एंड अभी तो इसने भी मान लिया है कि ये जिम कैंटो की जिम की कॉपी है ओके, तो अभी इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ राउलेट और पीकाचू। एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ ये भेजता है अपने जुएलिस और ड्रेडिगोन को, जहाँ हम इन पे यूज करते हैं राउलेट का जी मूव, ब्लूम डूम और पीकाचू का इलेक्ट्रो वेब। जिसके बाद यहाँ इसका जुएलिस पोकेमोन फेंट हो जाता है एंड फिर बचता है सिर्फ ड्रेडिगोन, जो यहाँ पे अपने राउलेट को फेंट कर देता है। तो फिर इसके बाद हम यूज करते हैं पीकाचू का थंडरबोल्ट और इसे हरा लेते हैं। एंड इसी के साथ हमें मिल जाता है कैंटोनियम बैज, काफी हेवीली इंस्पायर्ड है बैज के नाम में भी मेहनत नहीं करी है इन्होंने ठीक है, तो फिर इसके बाद स्टार्ट होता है एक और नया दिन, जहाँ हमें रोटोम डेक से एक और नए अल्ट्रा बीस्ट की लोकेशन मिलती है, जो कि है हाउली सिटी। एंड यहाँ हमें मिलता है कर्टाना, जिसे फिर आगे हम बीस्ट बॉल के साथ पकड़ लेते हैं। और इसके बाद हम जाते हैं अपने स्कूल, जहाँ प्रोफेसर कुकुई हमें बताते हैं कि फाइनली अब अलोला लीग का सारा काम कंप्लीट हो चुका है और अब अलोला लीग स्टार्ट होने वाली है। तो बस फिर इसके बाद हम पहुंच जाते हैं मनालू स्टेडियम, जहाँ पे अपने 200 से ज्यादा हमें टीम स्कल के मेंबर्स दिखते हैं और टीम रॉकेट के 2 मेंबर्स जेसी और जेम्स भी, पता नहीं म्याउथ कहाँ है एंड इस बार तो इनके पास दुकान भी कहाँ है शायद टीम स्कल वालों ने यहाँ पे काफी कुछ अपने अंडर ले लिया है। तो ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे गेट पे खड़े कुछ टीम स्कल के मेंबर से बात करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि अभी ये लोग अलोला लीग को रोकना चाहते हैं एंड ये सब हो रहा है इनके लीडर गुज़मा के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी हम ऐसा होने नहीं देते और इनसे यहाँ पे बैटल स्टार्ट करते हैं, जहाँ मैं इनके सेलेंडेट, यंगूस, ज़ूबैट और गार्बडोर को हराता हूँ और इसके बाद टीम स्कल यहाँ से चली जाती है। और फिर हम एंटर करते हैं लीग में, जहाँ मिलते हैं हाला से, जो इस लीग में एक रेफरी बने हैं। नेक्स्ट प्रोफेसर कुकुई से मिलते हैं, जो हमें बताते हैं कि फर्स्ट राउंड है बैटल रॉयल, जो काफी सारे ट्रेनर्स के बीच में बैटल होगी टॉप 16 के लिए। और हाँ, एक और चीज कि अगर हम इस लीग को जीत के चैंपियन बनते हैं तो हम लड़ सकते हैं मास्क रॉयल से। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं और एंटर करते हैं फर्स्ट राउंड में,
जिसके लिए मैं चूज करता हूँ मेल्टन पोकेमोन को। एंड इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं काफी सारे ट्रेनर्स जिनसे अभी हमें लड़ना है। एंड लास्ट यहाँ पे जो टॉप 16 ट्रेनर्स बचेंगे वो जाएंगे नेक्स्ट राउंड में। ओके, तो फर्स्ट बैटल में हम लड़ते हैं एक टोकैनन पोकेमोन से, जिस पे पहले हम यूज करते हैं मेल्टन का जी मूव कॉर्क्सक्रू क्रैश। एंड नेक्स्ट हम थंडरबोल्ट के साथ इसे हरा लेते हैं। फिर सेकंड बैटल में हम लड़ते हैं एक अलोलन सैंडस्लैश से, जिसे हम जी मूव कॉर्क्सक्रू क्रैश और फ्लैश कैनन अटैक के साथ हरा के ये बैटल भी जीत जाते हैं। इसके बाद थर्ड बैटल में हम लड़ते हैं एक मेटाग्रोस पोकेमोन से, जो कि यार सही में काफी पावरफुल होता है, जहाँ मुझे यहाँ पे मेल्टन पे न जाने कितनी बारी हाइपर पोशन यूज करना पड़ जाता है, लेकिन एंड में हम इसे थंडरबोल्ट के साथ हराते हैं और फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट राउंड में बैटल होगी उन टॉप 16 ट्रेनर्स में जिन्होंने फर्स्ट राउंड को क्लियर करा है। ओके, तो सेकंड राउंड के लिए हमारी बैटल होती है शुरू, जहाँ मैं चूज करता हूँ राउलेट, जो अपने जी मूव ब्लूम डूम के साथ एक ही अटैक में हराता है हिप्नो को और हमें पहुंचा देता है नेक्स्ट राउंड में, जहाँ टॉप 8 के लिए हमारी बैटल होगी हाउ के साथ, जहाँ इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ टोराकैट एंड हाउ भेजता है अपने डेसिड्यू को, जहाँ हम टोराकैट के जी मूव इन्फर्नो ओवरड्राइव के साथ इसे एक ही अटैक में फेंट करके पहुंच जाते हैं नेक्स्ट राउंड में, जहाँ अपनी बैटल होगी टीम स्कल के लीडर गूस्मा के साथ। अभी आई डोंट नो कि ये थोड़ी देर पहले अलोला लीग को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और अब इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, शायद खुद को स्ट्रॉन्ग प्रूव करना होगा, और तो क्या ही हो सकता है। ओके, तो इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ टोराकैट और पिकाचू एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ गूस्मा का फर्स्ट पोकेमोन होता है सिज़ोर, जिसे टोराकैट जी मूव इन्फर्नो ओवरड्राइव के साथ इजीली हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमोन गोलीसोपोड, जिसके लिए पिकाचू का यहाँ पे एक ही थंडरबोल्ट काफी होता है और इसी के साथ गूस्मा यहाँ पे हार जाता है और हम इस मैच को जीत लेते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे मिलते हैं अपनी मॉम और प्रोफेसर ओक से, जो हमें यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और हाँ, प्रोफेसर ओक हमें यहाँ पे देते हैं एक रेयर कैंडी, जिसके यूज से हम यहाँ पे अपने मेल्टन को करते हैं इवॉल्व एंड वो बन जाता है मेल मेटल। और हाँ, जो इस पोकेमोन को कम समझ रहा है, मैं बता दूं कि ये एक मिथिकल पोकेमोन है वैसे, ठीक है। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा लास्ट मैच ग्लैडियन के साथ एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ मेल मेटल, पिकाचू और लाइकेनरॉक एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ ग्लैडियन का फर्स्ट पोकेमोन होता है सिल्वेली, जो कि थोड़ा पावरफुल होता है और अपने मेल मेटल को हरा लेता है। इसके बाद हम भेजते हैं अपने लाइकेनरॉक को, जो स्टोन एज से इसको अच्छा डैमेज देता है, लेकिन लाइकेनरॉक भी यहाँ पे फेंट हो जाता है। इसके बाद हम भेजते हैं अपने पिकाचू को और बैटल के बीच में यूज करते हैं रिवाइवल हब एंड अपने लाइकेनरॉक और मेल मेटल को वापस से रिवाइव कर लेते हैं। इसके बाद हम पिकाचू के थंडरबोल्ट से सिल्वेली को यहाँ पे हरा लेते हैं और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमोन लाइकेनरॉक, जहाँ होती है लाइकेनरॉक वर्सेस लाइकेनरॉक की बैटल एंड हम यहाँ पे जी मूव स्प्लिंटर्ड स्टॉर्म शार्ड्स के साथ इसके लाइकेनरॉक को यहाँ पे हरा लेते हैं। और फिर आता है ग्लैडियन का लास्ट पोकेमोन ज़ोरार्क, जिसे हम मेल मेटल के थंडर पंच के साथ यहाँ पे हराते हैं और इसी के साथ ग्लैडियन को हरा के हम बन जाते हैं अलोला लीग के चैंपियन। एंड यार, ये पहली बार है जब हम कोई लीग जीते हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है यार। तो अलोला चैंपियन तो हम बन गए, लेकिन अभी एक चैलेंज और बचा है, जहाँ हमें बैटल करनी है मास्क रॉयल के साथ। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे अपने टोराकैट को करते हैं इवॉल्व एंड वो बन जाता है इंसिनेरोर। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा एक और पोकेमोन नेगरनेलेड, जो कि पहले पोइपोल था एंड अभी अच्छी बात ये है कि हमने सही किया इसको रिलीज करके, देखो इवॉल्व हो गया, हमारे पास वापस आ गया। ओके, तो अभी मास्क रॉयल से पहले हम यहाँ पे लड़ते हैं एक शाइनी गजलोड से, जिसे हम यहाँ पे बीस्ट बॉल के साथ पकड़ लेते हैं एंड अभी गजलोड को हराते हुए यहाँ पे मास्क रॉयल का मास्क गिर जाता है और हमें दिखते हैं प्रोफेसर कुकुई। मतलब मास्क रॉयल कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर कुकुई है, साला प्रैंक कर रहा था अपने साथ। ओके, तो इसके बाद अब होने वाला है हमारा अलोला का लास्ट चैलेंज, जिसमें हम लड़ेंगे प्रोफेसर कुकुई से। तो अभी बैटल होती है शुरू, जहाँ प्रोफेसर कुकुई का पहला पोकेमोन होता है इंसिनेरोर, जिससे अपना पिकाचू अच्छा लड़ रहा होता है, लेकिन मैं यहाँ पे पोकेमोन स्विच करता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए इंसिनेरोर वर्सेस इंसिनेरोर की बैटल। ओके, तो यहाँ पे अपना इंसिनेरोर फ्लेयर ब्लेड्स और फ्लेम थ्रोअर के साथ प्रोफेसर कुकुई के इंसिनेरोर को हरा लेता है। इसके बाद आता है प्रोफेसर का सेकंड पोकेमोन ब्रेवियरी, जिससे अपना मेल मेटल लड़ रहा होता है, लेकिन तभी प्रोफेसर यहाँ पे पोकेमोन स्विच करते हैं और भेजते हैं अपने वीनोसॉर को, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता और अपना मेल मेटल फ्लैश कैनन के साथ वीनोसॉर को यहाँ पे हरा लेता है। फिर आता है वापस से ब्रेवियरी, जो यहाँ पे अपने मेल मेटल को फेंट कर देता है। इसके बाद हम भेजते हैं अपने नेगरनेलेड को, जो ड्रैगन पल्स के साथ इसे हरा लेता है। और फिर आता है प्रोफेसर का अगला पोकेमोन लुकारियो, जो थोड़ा पावरफुल होता है और अपने लाइकेनरॉक को एक ही अटैक में फेंट कर देता है। इसके बाद हम भेजते हैं अपने राउलेट को, जो लीफ ब्लेड के साथ लुकारियो को हरा देता है। और फिर आता है प्रोफेसर का नेक्स्ट पोकेमोन इम्पोलियन, जो यहाँ पे फेंट करता है अपने 3 पोकेमोन्स इंसिनेरोर, सेकंड नेगरनेलेड और थर्ड राउलेट को। फिर इसके बाद हम भेजते हैं अपने पिकाचू को, जो थंडरबोल्ट के साथ इसे हरा लेता है। और फिर आता है प्रोफेसर का लास्ट पोकेमोन टापू कोको। अब मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि प्रोफेसर ने इसे कैच नहीं किया है, बल्कि ये खुद ही हमसे बैटल करना चाहता है एज प्रोफेसर का लास्ट पोकेमोन। ओके, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं पिकाचू का जी मूव 1 मिलियन थंडरबोल्ट, जिसके साथ हम टापू कोको को यहाँ पे हराते हैं, साथ ही प्रोफेसर कुकुई को भी, एंड हम इस फाइनल चैलेंज को भी यहाँ पे जीत लेते हैं। इसके बाद प्रोफेसर हमें देते हैं एक टापूनियम जी क्रिस्टल। नेक्स्ट हमें बाहर मिलते हैं अपने अलोला के सारे फ्रेंड्स,
प्रोफेसर कुकुई और प्रोफेसर ओक भी, जहाँ सब लोग काफी खुश है कि हमने अलोला लीग को जीत लिया। एंड बस ये दिन होता है यहीं पर पूरा। एंड नेक्स्ट हम वापस से जाते हैं अपने स्कूल, जहाँ प्रोफेसर कुकुई बताते हैं कि अब स्कूल पूरी हो चुकी है एंड अब स्टार्ट है हमारा वैकेशन। तो इसके बाद अब सब लोग अपने वैकेशन के प्लान्स बताते हैं, जहाँ सोपोगल जाने वाला है मोस्ट डीप स्पेस सेंटर। लाना और उसके डैड अब ढूंढेंगे मैनपी को, जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि ये एक मिथिकल पोकेमॉन है। नेक्स्ट मेलो अपने फादर के किचन में आगे हेल्प करेगी। लिली अब उसके मिसिंग फादर को ढूंढेगी। वैसे एस के फादर भी एक तरह से मिसिंग ही तो है कोई नहीं, पोकेमॉन मास्टर बनने के बाद ढूंढेंगे। ओके एंड क्यूई अब अपने आइलैंड कोना बनने के ड्रीम को पूरा करेगा। ऑल राइट, तो इसके बाद क्यूई हमें चैलेंज करता है एक लास्ट बैटल के लिए, जहाँ मैं इसके 4000 को हरा के इजीली ये बैटल जीत लेता हूँ। एंड हाँ, इसके बाद यहाँ पे रोटोम भी अपना प्लान बताता है कि वो अब आगे क्या करेगा। तो रोटोम और अपना साथ यही तक था एंड रोटोम अब जाएगा एथर फाउंडेशन। ठीक है, तो इसके बाद हम भी वापस निकलते हैं कैंटो रीजन एंड जाते हैं अपने घर पैलेट टाउन। तो चलो यार गाइज, अभी अलोला जर्नी यही पे होती है दी एंड। और अब ये एपिसोड तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। एंड हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और बस बाय।